साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में थाना सरपतहा क्षेत्र के अंतर्गत सुईथा कला गांव के रहने वाले नरेंद्र की हत्या आजमगढ़ जिले में पवई थाना क्षेत्र में एक धान के खेत में उनका शव बरामद हुआ। साथियों, एक सोचने वाली बात है कि एक लड़का जो है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल बताई जा रही है, वो जौनपुर सरपतहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुईथा कला गांव के रहने वाले थे और वो कहीं बाहर रह के, बाहर मतलब विदेश नहीं, अपने इधर ही कहीं पंजाब या कहीं जो है अपना काम करते थे। लगभग 1 साल से उनके भाई की ससुराल के घर के बगल एक लड़की थी जिसका नाम प्रियंका बताया जा रहा है। जो प्रियंका थी, जब ये भाई के ससुराल में जाते थे तो उससे इनकी नजदीकियां बढ़ गई, मतलब इन दोनों का प्रेम प्रसंग हो गया। अब ये प्रेम प्रसंग लगभग 1 साल से चल रहा था और ये चीजें इनके घर वालों को, जो लड़का नरेंद्र है, नरेंद्र के परिवार वालों को मालूम था और लड़की के भी परिवार वालों को मालूम था कि वो लड़का है वहां का, उससे उनकी बेटी का प्रेम संबंध चल रहा है, नाजायज संबंध बन रहे हैं। साथियों, ऐसे करते कराते कई बार इन दोनों की मुलाकातें हुई। उसके बाद ये लड़का गया कमाने गया तो ऐसा इनके घर वाले जो बता रहे हैं कि जब ये 1 साल से लगभग उस लड़की के प्रेम प्रसंग में था और उसके बाद ये कमाने चला गया। तो कमाने चला गया तो उस लड़की से घंटों घंटों बात करना, चीत करना, हाँ, घंटों घंटों फोन में लगे रहना, यही करता था। उसके बाद में ये जितना भी कमाया वहां पे, 1 भी रुपया घर पे नहीं दिया। ये उसी अपनी प्रियंका को देता था, जो कमाता प्रियंका को देता। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये घर रहता था, अगर प्रियंका को बुखार हो गया, वो फोन पे इसको बता दी कि आज हमको बुखार हो गया है, तो ये यहाँ से भाग जाता, उसके घर पे जाता, उसको ले जाके डॉक्टरों से इलाज, सुई दवा सब करवाता। मतलब उसके ऊपर ये जान छिड़कता था। और वो लड़की भी इसको बोलती थी कि मैं शादी करूंगी तो नरेंद्र के साथ ही करूंगी, अगर हमारे घर वाले शादी नहीं करेंगे तो हम कुछ ऐसा कदम उठा लूंगी, अपनी जान दे दूंगी। सोचिए साथियों, जो दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते थे, और ये अभी हाल की 2 दिन पुरानी घटना है। ये घर से ये कह के जाता है कि मैं अपने ननिहाल जा रहा हूँ। अच्छा, इसका ननिहाल भी उसी तरफ ही है। ये ननिहाल घर पे बता के गया कि मैं अपने मामा के घर पे जा रहा हूँ, और जाने के बाद मामा के घर पे गया ये, लेकिन अपने मामा के किसी एक लड़के को साथ में लेके वहां गया, पवई थाना आजमगढ़, जहां इसकी प्रेमिका का घर है। वहां ये मिलने गया। अब मिल पाया नहीं मिल पाया वो तो खबर नहीं मालूम पड़ी, लेकिन वही बताते हैं कुछ ताल है, जिसे ताल बोलते हैं, जैसे पानी उनी वहां इकट्ठा होता है, जमा होता है। तालाब नहीं, तालाब तो है, वो तो तालाब मालूम होता है कि उसमें पानी ज्यादा है, गड्ढा नुमा है। कहीं कहीं ताल इसको भी बोलते हैं साथियों, जहां पर देखो धान की फसलें बहुत अच्छी होती हैं, पानी का जल भराव होता है बारिश में, हाँ, धान की पैदावार बड़ी बढ़िया होती है, धान की फसल।
तो ऐसा बताया जा रहा है धान के खेत में उसी ताल में इसको 4 लोग मिलके मारे जो है। इसको मारे 4 लोग मिलके और इसकी मौत हो गई। मौत हो गई, फिर जो इसके साथ में लड़का लेके गया था, जो इसके मामा के घर का था, जो वो लड़का भी गया था, तो वो लड़का कोई काम से कहीं इधर-उधर हो गया। मतलब उसी गाँव में जब ये प्रेमिका से मिलने गया, जैसे जब ये मार खाया, तो ये अकेले ही था, वो लड़का साथ में नहीं था। फिर ऐसा बताया जा रहा है कि 5 बजे शाम के टाइम जब वो लड़का आया, बोला कि नरेंद्र किधर गया? तो नहीं मिला, तो इसको उधर धान-ओन के खेत में इधर कहीं ढूँढने लगा कि कहीं गया होगा कोई काम से। तो जब देखता है तो वहाँ उसको मार के फेंका गया है। फिर वो रोते चिल्लाते कैसे गाड़ी घोड़ा करके फिर इसको इस बता रहा है कि इसकी सांस चल रही थी। ये लेके आता है सरपताहा थाना जौनपुर, जहाँ इसका घर है, सुइथा कला गाँव में लेके आता है। तो वहाँ के कुछ लोकल डॉक्टर होते हैं, जैसे गाँव के डॉक्टर जो होते हैं, उनसे इलाज करवाते हैं। तो इलाज के समय ही इसकी मौत हो गई। मतलब ये आजमगढ़ से बच के तो आया, लेकिन यहाँ इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इसको बहुत भयानक मारे थे। उसके बाद में फिर इनके परिवार के लोग मृतक के, उनके लड़की के घर वालों के 4 लोगों के नाम शिकायत लिखाया जो है। तो जिसमें से अभी तक ये खबर है कि 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए साथियों, एक 22-23 साल का नौजवान, उसकी जान चली गई और जान किस वजह से गई? केवल और केवल एक लड़की से प्यार और मोहब्बत, या ऐसा कह सकते हैं कि आशिकी के चक्कर में। साथियों, इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि किसी के बहू बेटी के ऊपर गलत निगाह न डालो। अगर डालोगे तो उसका अंजाम क्या होगा? अब आप देख लीजिए, सामने है। अब जो लोग मारा है, इसको देखो, हम जो है इस हत्या के साथ नहीं है, खिलाफ हैं। आरोपियों को सजा होनी चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं किसी भी हत्या का पोषक नहीं हूँ, हत्या के खिलाफ हूँ। लेकिन सोचिए कि जिसकी बहन बेटी को कोई अगर ऐसे छेड़ेगा, तो कोई भी आदमी हो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको समझाया होगा, बुझाया होगा पहले कि 1 साल से उसके पीछे पड़ा है एकदम पागलों की तरह। ऐसा हमको आपको नहीं करना है साथियों। ऐसा करिए, आपके माता-पिता जहाँ आपकी शादी करें, वहाँ आप खुश रहिए। किसी दूसरे के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करिए। आजकल के बच्चे हैं, आजकल की लड़कियां भी ऐसी हैं। किसी के कहने में नासमझ तरीके से किसी के बहकावे में पड़ जाती हैं। फिर बाद में सारा जीवन रोना पड़ता है। अब बताइए, जो 4 लोग मारे हैं, 2 लोग पकड़े गए, अगर उनपे आरोप सिद्ध हो जाता है कि हाँ यही लोग मारे हैं, तो समझिए इन चारों लोगों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इनको जो है फांसी की सजा, अगर फांसी की सजा नहीं हुई साथियों, तो मान के चलिए कि इनको जो है आजीवन कारावास जरूर मिलेगी, उम्र कैद की सजा मिलेगी। इनको आजीवन, मतलब ये पूरा जीवन जेल में बिताएंगे। जब तक इनकी जिंदगी 1 मिनट भी बची रहेगी, तो भी इनको जेल में ही रहना होगा। सोचिए, एक आदमी को तो मार दिए, अपना जो भी हो इनका मार दिए, लेकिन उसकी सजा क्या होगी? सोचिए जरा। इसमें समझिए, अगर 4 लोग, अगर उनके भी बीवी बच्चे परिवार हैं, तो समझ लो कि 4 परिवार हो, 4 लोग, और 4 उनकी औरतें जो हैं, वो उनका ससुराल, और लड़की भी समझो, और ये लड़का जो मारा गया, समझो इसमें दसों लोग का परिवार का नुकसान हो रहा है। और जो धन खर्चा होगा,
जो दौड़ भाग होगा, जो परेशानियां होगी, उसको छोड़ के सोचिए, एक आदमी को मारने से 10 परिवार जो हैं रास्ते पर आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। बहुत ही विडंबना है साथियों। हमको आपको कदेव कदाप भी मन में जरा भी ऐसा विचार नहीं लाना है। किसी की बहू बेटी है, बहन है, हमको किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। हमारे माता पिता जहां हमारी आपकी शादी कर दे, उसी में हमें आपको खुश रहना है। उसके साथ कसम खा लो कि सारा जीवन हम उसी के साथ बिताएंगे। अगर आप लड़की हो तो अपने पति का इज्जत करना सीखो। अगर आप पुरुष हो तो अपनी पत्नी का भी इज्जत करना सीखो। एक दूसरे का इज्जत सम्मान करोगे साथियों, तो ही जीवन सुखमय बीतेगा। ये अपने मन में कभी विचार मत लाओ कि हम बड़े हैं, वो छोटी है। कभी नहीं। अगर आप पति पत्नी बन गए तो उसमें ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। एक दूसरे को आदर सम्मान के साथ रहना होगा और हंसी खुशी जीवन बिताना होगा। तभी साथियों भलाई है, वरना तो देख लीजिए अंजाम। बहुत सी औरतें हैं, बहुत से पुरुष हैं, अपने परिवारों से खुश नहीं रहते हैं। दूसरों के पुरुष के पीछे, दूसरों की महिला के पीछे भागते हैं और वो सब सुख सुविधा जो उनको मिलती है, वो क्षणिक मात्र है बस। कुछ दिन के लिए उनको सुख सुविधा मिल जाती है, लेकिन बाद में वही ताश के पत्ते की तरह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं साथियों। इसीलिए मैं बार-बार कई वीडियो में ये बात मैं कह चुका हूँ। आपका परिवार जैसा भी है, काला है, गोरा है, नीला है, पीला है, जो भी है, आपका परिवार आपके लिए अनमोल है साथियों। उसकी कोई कीमत मत करिए। बहुत बड़ी कीमत होती है परिवार का। अगर पति अच्छा नहीं मिला, पत्नी अच्छी नहीं मिली, तो भगवान का धन्यवाद कह के ये मन में सोच के चलो, भगवान आपने जो भी हमको दिए, जो हमको मिला, हम खुश हैं उससे और खुशी-खुशी जीवन बिताइए। किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो करोगे तो अंजाम देख लो। ऐसा-ऐसा अंजाम मिलेगा, तड़पा-तड़पा के लोग मारेंगे, फिर ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के। जो आज इसके माँ-बाप रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा, मैं देख रहा हूँ वीडियो। दहाड़े मार के रो रही है माँ, पागल जैसी हो गई बेटे के लिए। ये 4 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। लेकिन इस माँ को सब पता था कि इसका बेटा कहाँ बात कर रहा है, किससे क्या कर रहा है। उस समय ही इसको कंट्रोल में करना चाहिए था। इसके बच्चे की भी मैं गलती कहूँगा साथियों। गलती इसलिए कहूँगा कि इसकी हिम्मत तो देखिए। किसी के घर में खुलेआम जाना, किसी लड़की से अपना प्यार का ये करना, अच्छी बात है। कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वो परिणाम को नहीं सोचता है कि उसके ऊपर आने वाला परिणाम क्या होगा। वो परिणाम को भूल जाता है। वो अपनी इज्जत और स्वाभिमान की सोचता है। कोई भी इंसान हो साथियों, ऐसे अपने बहन, बेटी, बहू किसी की इज्जत लूटते कोई नहीं देख सकता। साथियों, मैं उस लड़की की भी गलती कहूँगा कि लड़की को भी इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। पीछे पड़ी, अंजाम देखो क्या हुआ। मरवा डाली ना एक इंसान को, एक लड़के को, जो अभी फल फूल रहा था, बढ़ रहा था। 22-23 साल उम्र है साथियों, नौकरी धंधा कर रहा था। उसकी सालों की पूरी कमाई खा गई। वो वहां कमाता रहा, पैसा भेजता रहा, कमाता रहा, पैसा भेजता रहा, मोबाइल में लगा रहा। एक बार ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की के घर वाले लड़की के मोबाइल को तोड़ के फेंक दिए। उस मोबाइल को पत्थर से कूच डाला। जब इसको मालूम पड़ा कि बात नहीं हो पा रही है, फिर ये वहां से इस लड़की को पैसा भेजा कि जाओ तुम नया मोबाइल लेके आओ, लेकिन बात करना है। तो आप सोचिए साथियों, आप केवल अपने मन पे सोचिए। जो माता पिता इसको छोटे से इतना बड़े किए, पाल पोस के बड़ा किया, 1 रुपया माँ बाप को नहीं दिया, लेकिन वो साल भर से जो लड़की प्रेमिका बनी फिरी बैठी थी, उसके प्यार में ऐसे पागल हुआ कि पूरी कमाई लुटा दिया। और जब उससे मिलने के लिए गया
इसको मार डाला गया। साथियों, आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आप लोग के सब्सक्राइब की हमें बहुत जरूरत है। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं साथियों, मोटिवेट होते हैं, फिर हम आप लोगों को हर दिन एक नई कहानियां सुनाते हैं, आप लोग को सावधान, सचेत, होशियार करते हैं साथियों। तो आप लोग हमारा सहयोग जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करो साथियों, फॉलो करें साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।